हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, है ना। मतलब पिछले साल का लॉस को कैसे एडजस्ट करते हैं ना। तो आ जाओ। तो इधर दिया है इनकम फ्रॉम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी भी दिया है। तो हाउस प्रॉपर्टी को अपन सैलरी में एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले हाउस प्रॉपर्टी को सॉल्व करो, फिर सैलरी को सॉल्व करेंगे। तो फिर अपने को 3 जगह से आया है, मीरा रोड, अंधेरी, लोनावाला। तो फिर पहले सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, इधर लिख देंगे इनकम फ्रॉम, है ना। पहले एक जगह लॉस हुआ है, क्या कहाँ से लॉस हुआ, लॉस फ्रॉम मीरा रोड हाउस, है ना। मीरा रोड हाउस से लॉस हुआ है। और एक दोनों जगह से फ़ायदा आया है, एक इनकम आया है, एक इनकम आया है, राइट। एक कहाँ से आया मालूम है, अंधेरी से आया है, फ्रॉम अंधेरी, अच्छे से लिख देता हूँ। और फ्रॉम अंधेरी के बाद क्या वाला है, लोनावाला। तो क्वेश्चन में कैसा दिया है, 85,000 लॉस में है मीरा रोड का। तो इधर लिखेंगे 85,000 लॉस, लॉस बोले तो ब्रैकेट में डाल देंगे। और दो इधर पॉजिटिव दिया है, 45 एंड 25। तो 45 और 25। तो पहले क्या करो, कैलसी लो, इसको एडजस्ट करो। तो 85 था, उसमें तो तुमने क्या किया, 45 भी माइनस कर दिया और 25,000 भी माइनस किया। तो 15,000 बच रहा है। कितना बच रहा है, 15,000। तो वो 15,000 हम लोग सैलरी में एडजस्ट करेंगे। तो फिर सैलरी से कितना, 1,20,000 है ना। तो इधर लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से कितना इनकम जनरेट हुआ, 1,20,000। तो जो 15,000 बच रहा है ना लॉस, जो 15,000 लॉस बच रहा है वो सैलरी में एडजस्ट करेंगे। मतलब इसमें तो माइनस करो, जो भी बचेगा वो यहाँ एडजस्ट करें। तो इधर लिखेंगे माइनस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग किसके साथ सेट ऑफ कर रहे हैं, सैलरी के साथ। कितना हज़ार, 15,000 एडजस्ट कर रहे हैं, ओके। तो इधर सैलरी का बचेगा 1,05,000 और ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब नील हो जाएगा, ख़त्म। तो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का टेंशन खत्म कर दिया। अब इधर क्या बोला है, इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया है, बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3। दो नॉन स्पेक्युलेटिव है और एक क्या दिया है, स्पेक्युलेटिव दिया है, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लिखते हैं। कितना आया, 25,000। और इधर क्या बोला है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, 30,000 लॉस हुआ है। तो ये 30 में से 25 उठा के इसमें 25 में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, ऐसा लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, इधर लिखेंगे स्पेक्युलेटिव बिजनेस। क्या लिखेंगे, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ओके। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस से अपने पास कितना रुपया आया था, 25,000 आया था। और फिर लास्ट ईयर का हम लोग इधर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, है ना। तो ब्रॉड डाउन, राइट, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉसेस। अभी हमने कमाया पर लास्ट ईयर का अपने पास लॉस था। तो लॉस 30,000 है। तो 30 में से 25 उठाना है, 5,000 को नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करेंगे। तो 30 में से कितना उठाया है, 25,000। हमने क्या किया, ये साल के लॉस को पिछले साल के लॉस से एडजस्ट किया। तो ये नील हो जाएगा, ओके। फिर इधर क्या लिखेंगे, स्पेकुलेटिव है ना, अभी नॉन स्पेकुलेटिव। क्या लिखेंगे, नॉन स्पेकुलेटिव मतलब रियल बिजनेस। तो उसमें क्या दिया है, बिजनेस 1 दिया है और क्या दिया है, बिजनेस 2 दिया है। तो बिजनेस 1 का 54 है और बिजनेस 2 का 14 है। तो ये 54 है, ये 14 है। और कुछ बोला है कि इधर एडजस्टमेंट में रिलेटेड टू स्पेकुलेटिव बिजनेस। हाँ, तो स्पेकुलेटिव है ना, तो ये स्पेकुलेटिव को क्या किया लोग ने, इसमें एडजस्ट कर दिया। अभी नॉन स्पेकुलेटिव को एडजस्ट नहीं कर सकते ना, तो इसको डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे, बाहर डाल देंगे। तो 54 में से 14 एडजस्ट हुआ, तो 40,000 तुम्हारा बाहर आया। ये हुआ तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। अभी इधर लॉन्ग टर्म गेन का वैसे दिया है, 30,000 है, 20,000 है। तो शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म में एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म में एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट ईयर का भी 45,000 लॉस है। तो पहले जो दिया उसको सॉल्व करते हैं, 30-20 लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अपने पास 30,000 दिया था, ओके, 30,000 दिया था। और शॉर्ट टर्म में लॉस कितना दिया है, 20,000 दिया है। तो 30 में से 20 गया 10,000। तो 10,000 को हम लोग यहाँ से एडजस्ट करेंगे। जो लास्ट ईयर का 45,000 था उसमें तो 10,000 उठा लेंगे, इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो 45 में से 10 क्या किया हमने, एडजस्ट किया। तो ये पूरा नील हो जाएगा, बाकी का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐसा रहता है। फिर डिबेंचर्स, अदर सोर्स में डिबेंचर आया 4,000, इनकम फ्रॉम डिबेंचर्स 4,000 आया। और एडजस्टमेंट में क्या आला, 3,500 जो कलेक्शन हुआ था वो अलाउ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है। तो जब भी डिडक्टेबल आएगा तो उसमें से अपन को क्या करना पड़ेगा, 3,500 बोला है, राइट, 3,500 बोला है। तो 3,500 अभी अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1,500, ओके। 1,500 क्या था, कलेक्शन चार्जेस था। तो 1,500 हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अपने को कितना मिलेगा, 2,500 बचेगा। और
अपने पास बैंक से भी एफडी का इंटरेस्ट है 12,000, वो भी अदर सोर्स में आ जाएगा 12,000। तो टोटल इनकम कितना जनरेट हुआ अदर सोर्स से 14,500। ओके, फिर सबको ऐड कर देंगे। किसको? इनकम फ्रॉम सैलरी 1,05,000, बिजनेस का 40,000, कैपिटल गेन तो नील हो गया, अदर सोर्स का 14,500। तो सबको ऐड करके तुम्हारा कितना आ जाएगा? 1,59,500। ये हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर क्या बचा अपने का? कंडीशन क्या डालने का था? सुनो, बिजनेस में 30,000 था लॉस, राइट? तो अपन ने 30 में से कितना एडजस्ट किया? 30 में से लास्ट ईयर का कितना उठा है? 25। तो 5,000 क्या करेंगे हम लोग मालूम है क्या? कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में 45,000 था, हमने कितना लास्ट ईयर का उठाया? 10,000 उठाया। तो 10 से उठाया 35,000, नेक्स्ट ईयर हम लोग के लिए क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। ये लास्ट की लाइन डाल देने का, राइट? तो 5,000 आगे भेजा, 25,000 आगे भेजा। इस तरह से तुमको सम सॉल्व कर देने का था, ठीक है? ये था इनकम फ्रॉम, क्या था बोलने किया? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला किया। तो नाउ इट्स टी टाइम। ओके, बाकी का मैं बाद में करा दूँगा। थैंक यू।